रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की सबसे मशहूर गायिका शांति बिष्ट की। इस गराई दिया नंबरा हो इन्ना छोर वाजू लिया समझाए कि बत्ता जांदे सीटी मार दे। सबसे मशहूर गाना शांति बिष्ट द्वारा गाया गया है। यह बात सच है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा रहता है। जो भी अपने हुनर को पहचान कर जिद और जुनून से उसे संवार लेता है, वह जिंदगी में कुछ खास कर गुजरता है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला से सटे दाड़ी कस्बे की शांति बिष्ट उन लोगों में शुमार रही जिनको इस बात का इल्म था कि उनकी आवाज में बहुत मिठास है। नियमित रियाज से अपनी इसी मखमली आवाज के जरिए इस गराई दिया लंबरा हो इन्ना छोर वाजू लिया समझाए कि बत्ता जांदे सीटी मार दे को कुछ इस अंदाज में गाया कि इस गीत की रिकॉर्डिंग को आधी सदी बीत जाने और गायिका की परम धाम की यात्रा पर निकल जाने के बावजूद आज भी यह गीत पहाड़ के ताजा हवा के झोंकों जैसा है। शिमला से क्योथल जाते समय बस में लिखे दो अंतरे। शांति बिष्ट के पति जयदेव किरण हिमाचली पहाड़ी में एक गीत रच रहे थे। गीत के बोल थे, इस गराई दिया लंबरा हो इन छोर वांजू लिया समझाए कि बत्ता जांदे सीटी मार दे। इसकी चर्चा उन्होंने शांति से की। इस दाम्पत्य ने मिलकर गाना लिखा। शांति ने इस गीत के दो अंतरे शिमला से क्योथल स्कूल के लिए जाते समय बस में लिखे। इस गीत को शांति बिष्ट ने बड़ी रूह से गाया। यह गीत शांति बिष्ट के स्टारडम का गवाह बन गया। राजस्थान, गुजरात तक हिट हुआ गीत। शांति बिष्ट के गाए इस गराई दिया लंबरा हो गीत को हिमाचल प्रदेश से बाहर जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान तक सराहा गया। रेडियो पर प्रसारण के अलावा दूरदर्शन पर भी इस गीत का प्रसारण हुआ। शांति बिष्ट साल 1976 में जलंधर दूरदर्शन पर हिमाचली लोकगीत संगीत प्रस्तुत करने वाली पहली हिमाचल महिला पहली कलाकार बनी। इसके बाद संगीत के सफर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में ही सीख लिया ढोलक और तबला बजाना। शांति का जन्म धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी गांव में लीलावती और उमेद सिन्हा बसमेत के घर 10 अक्टूबर 1946 को हुआ। शांति को बचपन से ही गीत संगीत और नृत्य में आनंद आता था और नन्ही सी उम्र में स्कूल प्रतियोगिताओं में लोकगीत गाने और लोक नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसी उम्र में तबला और ढोलक बजाना भी सीख लिया। उस दौर में मनोरंजन का साधन लोक संगीत ही हुआ करता था। जहाँ भी लेडीज संगीत होता, ढोलक बजाने का जिम्मा शांति का ही होता। पहले स्टेट फूड डे पर शिमला में धमाल। हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के मुख्यमंत्री काल में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से स्टेटहुड का तोहफा मिला। कांगड़ा जनपद की लोक संस्कृति को पहली बार राजधानी शिमला में प्रदर्शित करने का यह पहला बड़ा अवसर था। सांस्कृतिक दल के कलाकार चुने गए तो शांति का नाम भी उनमें बतौर टीम लीडर भी शामिल था। शांति के परिजनों ने किशोरी शांति को शिमला भेजने से दो टूक इनकार कर दिया। इस पर आयोजनों ने उनके परियोजनों से विशेष अनुरोध किया, तब जाकर कहीं बात बनी। शिमला में कार्यक्रम को खूब सराहना मिली और इसी के साथ शांति के लोकगीत संगीत का सफर शुरू हो गया। संगीत की शिक्षा और आकाशवाणी में ऑडिशन। शांति ने धर्मशाला से स्नातक करने के बाद जेबीटी और एलटी की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनकी शादी मशहूर लेखक एवं गीतकार जयदेव बिष्ट से हो गई। शादी के बाद वे अपने पति के साथ शिमला चली गईं। मिडल बाजार के विद्या मंदिर में मशहूर संगीतज्ञ डॉक्टर भीमदत्त काले से विधिवत संगीत की शिक्षा ली और आकाशवाणी शिमला में ऑडिशन दिया। साल 1974 में भाषा अध्यापक के तौर पर क्योथल में उनकी पहली नियुक्ति हुई। नौकरी के बाद ही सही मायने में उनकी गायकी में निखार आया। इसके बाद लोक संगीत में शांति बिष्ट एक ध्रुव तारे की तरह चमकी। एनसीईआरटी की रिसोर्स पर्सन शांति बिष्ट के पति जयदेव किरण ने हमेशा उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया। शांति बिष्ट ने अपने संगीत करियर में 300 से ज़्यादा हिमाचली पहाड़ी गीत गाए। शांति बिष्ट को एनसीईआरटी का हिमाचल प्रदेश के रिसोर्स पर्सन चुना गया।
इसके तहत उन्होंने प्रदेश के करीब 50,000 बच्चों और 10,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। उस दौरान हर साल बाल दिवस पर शिमला के लेडीज पार्क में प्रोग्राम होता था, जिसमें वे बच्चों को हिमाचली संस्कृति, लोकगीत और लोक नृत्य सिखाती थी। दिल्ली के लाल किले से विशेष समूह गान शांति बिष्ट ने नवंबर 1986 में विशाल हिमाचल दिवस पर कांगड़ा लोकदल का संचालन किया। उन्होंने साल 1987 में आज़ादी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण के मौके पर विशेष समूह गान में हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दल में शामिल होने का मौका मिला। भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग ने शांति बिष्ट के गीतों का LP रिकॉर्ड बनाया। आकाशवाणी शिमला की बदौलत रेडियो कश्मीर के लिए गोजरी गीत रिकॉर्ड किए। शांति बिष्ट ने डोगरी, नेपाली और पंजाबी लोकगीतों को भी अपनी आवाज दी। उन्होंने श्रीनगर के पुंछ में सेना के लिए आयोजित संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। वैष्णो माता दा हिट भजन। शांति बिष्ट वैष्णो माता के दर्शन के लिए कटरा से माता के भवन तक पैदल सफर कर रहे थे। उसी दौरान माता का भजन तैयार हो गया। अपने लिखे इस भजन को उन्होंने खुद आवाज दी और यह भजन बहुत मशहूर हुआ। माता तेरे मंदिरा बजते ढोल नगाड़े कभी वैष्णो माता जाने वाले माता के भक्तों की जुबान पर होता था। कभी यह भजन माता के टॉप के भजनों में शुमार होता था और महामाई में आस्था रखने वाले रोज इसे गुनगुनाते हैं। स्कूल का सांस्कृतिक दल गुजरात में कैंप। शांति बिष्ट ने पंजाब बहुत से लोक कलाकारों के साथ काम किया। जयदेव किरण का लिखा और शांति बिष्ट का गाया पहाड़ी गीत लाड़ा भुक्का आया मैं खिचड़ी पकावा भी बहुत मशहूर हुआ। जब शांति बिष्ट का तबादला क्योथल से पोर्टमोल स्कूल के लिए हुआ तो सहयोगी शिक्षकों के अनुरोध पर उन्होंने एक सांस्कृतिक दल का गठन किया। इस सांस्कृतिक दल ने बहुत से स्कूली बच्चों को लोक संगीत और नृत्य की शिक्षा दी और गुजरात के राजकोट में 1 महीने का कैंप लगाया। गायकी की ओट में रही चित्रकारी। शांति बिष्ट ने गजेंद्र चौहान के नाटक इश्क नहीं आसा के लिए गीत लिखे। पढ़ने लिखने, गाने बजाने व नृत्य में निपुण शांति बिष्ट के मन को शांति रंगों से खेल कर मिलती थी। उनको पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक था। उन्होंने कई पेंटिंग बनाई, लेकिन लोक गायिका के तौर पर इतना बड़ा रुतबा था कि उनकी चित्रकारी का जिक्र बहुत ही कम हुआ। सामाजिक संस्था प्रभा भारती कला संगम में शांति बिष्ट को लोक संगीत के लिए दिए योगदान के लिए सम्मानित करते हुए उन्हें हिमाचली स्वर कोकिला का खिताब दिया। पहाड़ के लोक जीवन के लिए अनमोल अमानत। जीवन के संध्या में अपने दौर की मशहूर लोक गायिका को बीमारियों ने घेर लिया। 2016 के आसपास उन्हें पक्षघात का अटैक हुआ और शरीर के एक तरफ के अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिजनों ने उनके उपचार पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में पूरे 1 साल के लिए लोगों को मोह लेने वाली आवाज पूरी तरह से खामोश हो गई। 9 अगस्त 2020 की सुबह गीतकार, पेंटर, लोक गायिका और लोक नृत्य की शांति बिष्ट अपने टूटी कंडी वाले घर में स्वर्ग सधार गईं। वे अपने पीछे पहाड़ के लोक जीवन के लिए छोड़ गईं। तो ये थी कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की सबसे मशहूर गायिका शांति बिष्ट की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। धन्यवाद।